बेंगलुरु का मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का 13वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस 19 जुलाई बाद नमाज असर बेंगलुरु के ईदगाह खाजी कुद्दुस साहब में मुनक्कद हो रहा है। इसकी इत्तला सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन अतीक अहमद और इस्माइल खान ने दी। इस मरतबा मेहमान मुकर्ररी के तौर पर सैयद मोहम्मद शाह जामी मियाँ अशरफी रहेंगे। इनके अलावा सैयद शाह कादर वली कादरी, सैयद अलमैज़, सैयद मोहम्मद कासिम कादरी अल हुसैनी वल हुसनी और सैयद मोहम्मद फजलुल्लाह कादरी शामिल रहेंगे। इनके अलावा कई बड़े दरगाह के सज्जादगान सूफिया इकराम इस महफिल में शामिल रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अतीक अहमद, चेयरमैन सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन बेंगलोर। ये 13वां अज़मत अहले बैत फंक्शन इनक़द होने जा रहा है 19 जुलाई 2025 ईदगाह हज़रत कुद्दुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के मैदान में। ये मगरिब से लेके रात 10:30 बजे तक ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अमल में आएगा। इसमें मुख्तलिफ़ बारगाहों से तमाम सज्जादगान, तमाम हिंदुस्तान की बारगाह जितने मुख्तलिफ़ बारगाह हैं वहाँ से तमाम सज्जादगान आने वाले हैं। खुसूसी मुक़र्रिर हज़रत अल्लामा मौलाना जामी अशरफ साहब का ख़िताब रहेगा। इसका मकसद यही है कि लोगों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की जो भी तालीमात है वो पहुँचाने के लिए, अमल में लाने के लिए और ज़िंदगी और आखिरत दोनों कामयाबी हासिल करने के लिए ये प्रोग्राम इनक़द कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस कामयाबी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमाए किराम और तमाम जो भी आशिक़ान रसूल और आशिक़ान औलिया इसमें है ना शिरकत करके इसको 12 प्रोग्राम को कामयाब किए हैं। मैं चाहता हूँ कि और दीगर हज़रात जो इसमें शिरकत नहीं कर पाए किसी वजह से, इस मौके को भरपूर इस्तेमाल करें, आएँ और तालीमात जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को दी गई थी जो आम करने के लिए और जो हमको कुरान मिला था हिदायत के लिए और जो हदीस पाक अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचाया है, इस सब को अमल में लाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर एक बहुत अच्छा मौका है। कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन सारा हिंदुस्तान जानता है, इंसानियत के खिदमात के लिए मशहूर और मारूफ इदारा है। कर्नाटक रियासत ही नहीं सारा हिंदुस्तान जानता है। आप तमाम जानते हैं 12वीं शरीफ, 11वीं शरीफ, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा जो कौम के लिए ज़रूरी था रूबरू प्रोग्राम हर साल मरकज़ी सतह में, बैनुल अक़वामी सतह में चल रहा है। ये खिदमत थी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के। और आप तमाम जानते हैं कि अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस हर साल ये जो है 13वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है बरोज़ हफ्ता 19 तारीख जुलाई 2025 को ईदगाह हज़रत कुद्दुस साहब में 6 बजे से लेकर इंशाअल्लाह 11 बजे तक इस दिन ये प्रोग्राम चलेगा। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नातख़्वां आएंगे। रियासत कर्नाटका, रियासत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूरे सारे हिंदुस्तान के उलमाए कराम, सज्जादगान, पीर तरीक़त, तमाम जो है दानिशवरान, सियासतदान सब इसमें इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे। हज़ारों की तादाद में लोग जमा होंगे। ये जो है मरकज़ी सतह में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। यहाँ पे जो है माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम, अल्लाह अतीक अहमद साहब के ख़यालात हम देखते आ रहे हैं, बहुत शानदार ख़यालात थे इनके। बहुत अच्छा इंतज़ाम रहेगा, ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम रहेगा और खाने पीने का, वज़ू और नमाज का इंतज़ाम रहेगा। बहुत अच्छे सहूलात रहेंगे। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन साहब एक अनोखा प्रोग्राम, जो लोग कौम मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो मसाजिद में इमाम, चाहे दूसरे मदारसों में जो पढ़ाने वाले हमारे जो हजरात हैं, इनके लिए ख़ास कर
हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार बहुत सारे अदाकारों को, कलाकारों को अवार्ड्स पेश किए जाते हैं, मगर मैं पहली बार सुन रहा हूं कि हिंदुस्तान की तारीख में 10 मदरसों के लिए इन्होंने मरकज़ी अवार्ड तय किया गया है। कुछ रकम होगी, अवार्ड पेश किए जाएंगे, मोमेंटो दिए जाएंगे, और उसके साथ साथ 10 उलमाए कराम जो 40-50 साल खिदमत कर रहे हैं, इनकी खिदमत में जो है एक तहनीत, एक अवार्ड, मरकज़ी अवार्ड पेश किया जा रहा है। इनके लिए एक मोमेंटो भी होगा, एक सर्टिफिकेट होगी, उसके साथ साथ इंशाल्लाह कुछ रकम भी इसके साथ दी जाएगी। और बहुत सारे लोगों को अतीक साहब के साथ, चेयरमैन साहब के साथ मैं मुलाकात किया, बहुत सारे जो खिदमत किए 40 साल 50 साल, वो खुशी का इजहार कर रहे थे। हमारी ज़िंदगी में पहली बार कोई अवार्ड लेके हमारे घर तक आए, इसकी बहुत ज़रूरत थी, ये लोग मायूस थे। ये काम जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। इस वक्त अब तमाम जो अवाम है रियासत कर्नाटक की, ऐसा जलसा करना बहुत उतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किलों से 2-3 महीने मेहनत करके इतना बड़ा जलसा करते हैं। अज़मत अहले बैत, यहाँ बैठना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, खाना भी सवाब है। ऐसी जगह पर जो ईदगाह हज़रत खुद्दूस साहब है, आप तमाम 6 बजे तशरीफ़ लाए 19 तारीख़ को। इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के उलमा कराम आएंगे, जलसा आप तमाम वहाँ के एक समंदर की तरह आके, ये मौका आपको फिर 1 साल आप इंतज़ार करना पड़ेगा। आप 19 तारीख़ हफ्ते के दिन आप जो मौका गंवा लिए, तो फिर 1 साल इसको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं मिल्लत से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि 13वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस जो 19 जुलाई को मुनाकिद हो रही है खुद्दूस साहब ईदगाह में, जिसमें मेहमान और मुकर्रिर अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद जामी अशरफ साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं तमाम बिरादरान इस्लाम और ख़ातिन इस्लाम से पुरखुलूस गुजारिश व अपील कर रहा हूँ कि आप तमाम हज़रात अपने दोस्त अहबाब के साथ इस कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शरीक होकर सवाब दारें हासिल करें। आप तमाम के लिए ज़ियाफ़त और औरतों के लिए पर्दे का इंतज़ाम रहेगा। और दूसरी 13वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस की खुसूसियत यह है कि इस मौके पर इदारे के चेयरमैन अलहाज अतीक अहमद साहब ने एक कदम उठाया है, वो ये है कि ज़माने कदीम से 40 से 50 साल तक मस्जिदों के इमाम जो मस्जिदों में खिदमत करते रहे, उनके हालात को हम लोगों ने जायज़ा लिया तो पता चला 15 से 18,000, 15,000, 12,000 इस तरह से कौम की खिदमत कर रहे हैं इमाम। उनके बारे में अब तक किसी ने सोचा नहीं था। अगर बहुत सोचा होगा तो किसी ने उमरा को भेज दिया, कहीं गाहे बगाहे मैंने सुना है। लेकिन अलहाज अतीक अहमद साहब ने एक कदम उठाया है कि उनकी खिदमतों को देखते हुए इस अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में शहर बेंगलोर के 10 कदीम उलमा को चुना गया है, जो करीब 40 से 50 साल तक मस्जिदों में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उनको एजाज़ पेश किया जाएगा। नहीं, नाम तो अलग नाम उधर ऐलान जी। मैं कौम के तमाम सरबतदार लोगों से ये गुजारिश और अपील करना चाह रहा हूँ कि आप अपने इमामों की कदर करें, उनके बारे में सोचें। 15,000 में आज के ज़माने में किसका घर चलता है? मैं सवाल रख रहा हूँ। ये जब हमारे इमाम की तनख्वाह ही 15,000 में होगी, उसके घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, तो कौम की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है? इमाम नमाज के लिए जाएगा तो उसके दिल में अपने घरों की फ़िक्र होगी, अपने बाल बच्चों की फ़िक्र होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि तमाम जिम्मेदारान जो मस्जिद के कमेटी के हजरात हैं, तमाम लोग जिस तरह अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि मेरा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, तो इसी तरह अपने इमामों का भी ख्याल रखें ताकि उनका दिल अच्छे तरीके से इमामत में लग सके। और ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी उलमाए कराम इतने सालों में खिदमत करे हैं, हमने बहुत सारे हजरात से मुलाकात की, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन उलमाए कराम ने किसी ने, शायद हो सकता है 1-2 छोड़ करके, शायद किसी ने भी अपने आप बच्चे को आलिम दीन बनाया हो। हर किसी ने डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनाया, लेकिन आलिम नहीं बना रहे हैं। तो ज़रूरत है कि उलमा की कदर करें ताकि आलिम और पैदा हो, ताकि दीन की खिदमत आगे चल के कर सके।